टॉपिक है हमारा स्पेनोप्सिडा। इससे पहले हम साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है स्पिनोप्सिडा, which is a subphylum of ट्रेक्यूफाइट्स। स्पिनोप्सिडा में लिविंग प्लस एक्सटिंक्ट दोनों तरह के जीनरा शामिल। और स्पिनोप्सिडा की जो ओरिजिन हुई है ये डिवोनियन पीरियड में हुई है। मीसोजोइक एरा के डिवोनियन पीरियड्स में इनकी इवोल्यूशन हुई है। स्पिनोप्सिडा इट इज अ सबफाइलम ऑफ ट्रेक्यूफाइट्स which possess living as well as extinct genera। इनमें दो तरह के जीनरा शामिल हैं जो अभी सर्वाइवल कर रहे हैं या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट से कैलामाइटस और लिविंग से इक्वेसीटम जीनरा जो है ना ये इंक्लूड है इस सबफाइलम में। इक्वेसीटम को हॉर्स टेल कहा जाता है। इक्वेसीटम लैटिन वर्ड है जिसके मानी है हॉर्स टेल। इसे हॉर्स टेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो स्टिंग होती है एरियल, ये बिल्कुल हॉर्स टेल की तरह होता है, इसलिए इसे हॉर्स टेल कहा जाता है। So ecosystem is called horse tail because its aerial branch is like horse tail. It is also called arthrophyta. Why it is called arthrophytes? Because its arthro mean gianted, phyta mean plant। चूंकि इनकी जो स्टिम होती है, चाहे राइजोम है चाहे एरियल स्टिम है, ये बिल्कुल जाइंटेड होता है। इसमें बाकायदा जॉइंट्स होते हैं, जोड़दार होता है। और ये जॉइंट जो है ना that is known as node, while the distance between two node is called, this is node, and the distance between two node is called internode। क्योंकि इनकी जो बॉडीज होती है ये जॉइंटेड होता है, इसलिए इसे कहा जाता है आर्थ्रोपाइट। एक क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई स्पिनोप्सिडा या इकोसिस्टम इज कॉल्ड आर्थ्रोपाइट, तो आप लोगों ने आंसर देना होगा बिकॉज़ इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ जॉइंट्स, इट हैज जॉइंट्स। Joints region is called node, while the distance between two node is called internode. That is why it is called arthrophyta। हॉर्स टेल यानी इकोसिस्टम के तकरीबन 30 स्पीशीज जो है ना प्रेजेंट है वर्ल्ड में। और इसके अलावा जो है ना ये इसमें स्मॉल साइज से लेकर लार्ज साइज तक जो कई फीट तक जो है ना हाइट पे होते हैं वो इंक्लूड है। इसके अलावा इनके जो लीव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये इनका स्टेम है, ये इनका नोड रीजन है, तो नोड रीजन पे इनके वॉल्स की शक्ल में, कतार की शक्ल में छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट होंगे। सो ओनली द नोड रीजन पोजेस लीव्स एट नोड रीजन। ये नोड रीजन पे इनमें लीव्स वॉल्स की शक्ल में प्रेजेंट होंगे। इंटरनोड रीजन में लीव्स प्रेजेंट नहीं होंगे। चाहे राइजोम है चाहे एरियल ब्रांच है, राइजोम पे भी लीव्स होते हैं, एरियल ब्रांच पे भी लीव्स होते हैं। दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट नोड रीजन। और इसी नोड रीजन से एडवेंटेशियसली राइजोम के अराइज होंगे, और इसके अलावा इंटरनोड रीजन पे एडवेंटेशियस रूट अराइज नहीं होंगे। और यहाँ पे भी नोड रीजन पे लीव्स होंगे, यहाँ तक कि ब्रांच भी नोड रीजन से अराइज होता है। लीव्स आर इन्वॉल्व्ड एट नोड रीजन। इनकी जो स्टिम होती है बाकायदा इन पे इसी तरह के फरोज प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नोन एज फरोज। और यही फरोज जो है ना ये बने होते हैं सिलिका के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, SiO2 के। टॉप पे स्ट्रोबिलस बनता है। ये जो राइजोम है, एरियल ब्रांच है, एरियल ब्रांच के टॉप पे यहाँ पे स्ट्रोबिलस बनती है। स्ट्रोबिलस हैज प्लेट्स। इस प्लेट से यहाँ पे दिस इज प्लेट, ये प्लेट टाइप होता है। इसी तरह के प्लेट के इनर वाले साइड से स्पोरेंजियोपोर निकलता है, स्पोरेंजियोपोर। और वही स्पोरेंजियम ने इनर साइड पे देना होता है स्पोरेंजियम। दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस स्पोर्स बनते हैं। मैंने लिखा है कि ईच स्पोरेंजियम स्पोर्स आर डेवलप्ड बाय मियोसिस। स्पोरेंजियम को बनाने वाला कौन होता है? स्पोरेंजियोपोर। और ये प्लेट के, ये स्ट्रोबिलस के प्लेट के इनर वाले साइड पे स्पोरेंजियोपोर डेवलप होता है, जिन्होंने देना होता है स्पोरेंजियम।
और फिर यही स्पोर, चूंकि इनमें जो स्पोर्स बनते हैं ऑल स्पोर सेम साइज के होते हैं, ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज। ये स्पोर जब गिरते हैं तो इन्होंने बनानी होती है गेमिटोपेटिक बॉडी। गेमिटोपेटिक बॉडी इर्रेगुलर शेप होता है और ये थैलस होता है व्हिच कैन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टू रूट स्टेम एंड लीव्स, और इनके नीचे वाले साइड से राइजाइड निकलते हैं। इस पे एंथ्रेडियम प्लस आर्चिगोनियम दोनों डेवलप्ड होते हैं। सो गेमेटोपेटिक बॉडी इज मोनोइशियस, यानी एंथ्रेडियम भी देता है आर्चिगोनियम भी देता है, और फिर इस एंथ्रेडियम ने एंथीरोजाइट्स बनाने होते हैं, आर्चिगोनियम ने oosphere बनाना होता है, दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनती है। अगर हम लाइफ साइकिल को देखें तो प्लांट बॉडी इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड स्पोरोपेटिक। प्लांट बॉडी ने स्ट्रोबिलस देना है, स्ट्रोबिलस के इनर वाले साइड पे स्पोरेंजियोपोर बनती है, स्पोरेंजियोपोर ने स्पोरेंजियम बनाना होता है, स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर बनने तक के अमल को स्पोरोपेटिक जनरेशंस कहते हैं। स्पोर जब गिर जाते हैं तो इन्होंने गेमिटोपेटिक बॉडी बनानी होती है जो कि थैलस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनियम दोनों बनती है। कहने का मकसद ये है कि गेमिटोपेटिक बॉडी इज मोनोइशियस। एंथ्रेडियम ने एंथीरोजाइट्स बनाने होते हैं, आर्चिगोनियम ने इग बनानी होती है, दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। इस गैमीट्स बनने तक के अमल को गैमीटोपेटिक जनरेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो ने नया प्लांट बॉडी बनाना होता है। स्पोरोपाइट ने गैमीटोपाइट बनाना होता है, गैमीटोपाइट ने स्पोरोपाइट बनाना होता है, और ये दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है।